आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर को नहीं देखा। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है बीसीसीएल कम्युनिटी हॉल में और हमारे साथ धनबाद सांसद ढुल्लू महतो जी की वाइफ हैं सावित्री देवी जी आज यहाँ पर आई हुई हैं। सर्फी के द्वारा एक कार्यक्रम है और दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला हैं जिनसे लोगों को प्रेरणा हासिल होता है, सीख हासिल होती है और सियासत में भी इनका दमखम नज़र आता है। मैडम बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर जिस तरह महिला अपने बुद्धि, अपने शक्ति, अपने विवेक से एक बेहतर योगदान देने के लिए जो देश में आगे आते हैं, ऐसे महिलाओं को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो महिला दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित तमाम हमारे महिलाओं को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमारी महिला जो भी अपना योगदान दे, चाहे समाज में हो, घर में हो, राज्य में हो, यहाँ तक कि देश में भी हो, तो उसमें उनको सफलता मिले, वो आगे बढ़ें ताकि हमारा देश मजबूत हो, हमारा राज्य मजबूत हो और सबसे बड़ी बात कि हमारे धनबाद मजबूत हो। जी मैडम, एक सवाल रहेगा क्योंकि अब महिलाओं का भी दमखम दिख रहा है, हर फील्ड में वो नाम रोशन कर रही है, लेकिन इसके साथ उनके जीवन में अभी भी बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं। आप जब इस तरीके से समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, आपके रास्ते में कौन कौन सी बाधाएँ अब तक जीवन में नज़र आई? देखिए, चुनौतियाँ जिसके जीवन में नहीं है ना, तो वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। सुख और दुख दोनों जीवन का एक आधार है। दुख में आपको मजबूती सिखाएंगे, जीवन आपको मजबूती देंगे। आप जब कष्ट आता है, दुख आता है, उसमें अगर आप मजबूत हो गए हैं तो आपको पूरे देश में क्या भगवान भी एक ऐसे मतलब महिला के आगे झुक जाते हैं जो महिला खुद पे मजबूत हो और अपने आप में इतना उस पर आत्मविश्वास भरा हुआ है कि महिला कुछ भी कर सकती है। आप देख लीजिए कि एक महिला जब अपने पति का प्राण भगवान से वापस ला सकती है तो महिला क्या नहीं कर सकती है। इसलिए तो मैं महिलाओं को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सबसे पहले देखिए, एक महिला पूरे घर का ख्याल रखती है लेकिन खुद का ख्याल नहीं रख पाती है। इसलिए मैं महिलाओं को सबसे पहले यही बात कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य में भी आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोग अपने परिवार के एक नींव हो। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपके परिवार भी कोई स्वस्थ नहीं रहेगा क्योंकि उनको ध्यान देने वाली एक महिला ही होती है, एक नारी ही होती है। इसलिए सबसे पहली बात कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और आज जो कार्यक्रम है इसमें भी सारी महिलाओं को भी हमको लगता है कि स्वास्थ्य के बारे में ही सबको बताया जाएगा। जी मैडम, एक चीज़ और जानना चाहूँगी क्योंकि होली नज़दीक है और आपका लाइफ जो है वो बस अब पब्लिक लोगों के बीच में, आम जन जो हैं जीवन में बहुत इंटरेस्ट भी रखते हैं। कैसे रूटीन स्टार्ट होता है होली के दिन, क्या क्या खास करती हैं? देखिए, होली तो एक भाईचारा है कि सबको मिलके मनाना चाहिए। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें दुश्मन को भी गले लगा के और होली मनाना चाहिए क्योंकि जब हम लोग सभी महिला एकजुट होकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो उसमें ऐसा कोई काम नहीं आता है जो महिला कहीं पर भी पीछे है। क्योंकि आज जिस लेवल तक महिला गई हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है जिसमें पुरुष पहुँचे हैं, महिला नहीं पहुँची। हमको तो जहाँ तक ये लगता है शास्त्र में भी दिया गया है कि पुरुष के भी ऊपर महिला को रखा गया है, नारी को रखा गया है। जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी नारी को एक देवी का दर्जा दिया गया है। जब हमने अपने मंदिर श्री राम राज्य मंदिर में कथा करवाए थे तो शंकराचार्य जी आए थे। उन्होंने भी कहा था कि हमारे जो शंकराचार्य जी उनसे पहले जो थे तो शंकराचार्य जी और हमारे देश की एक देवी भारती जी, उनका वार्तालाप हो रहा था। शंकराचार्य को भी हराने वाली वो भारतीय नारी है और उनका नाम भी भारती था जो शंकराचार्य को भी मात दी अपने वार्तालाप से। तो उस दिन शंकराचार्य जी भी माने कि हमारे देश में मतलब पूरे विश्व में नारी को पुरुष से ऊपर रखा जाना चाहिए क्योंकि देवी तो है ही, माँ काली के रूप में उनको पूजा जाता है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, क्योंकि सारे शक्ति जो हैं भगवान ने भी देवियों को ही दे के रखा है जी। इसलिए मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगी
कि आप लोग भी अपने घर परिवार अपने मर्यादा में रह के, क्योंकि सारे पुरुष लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत हमको तो लगता है 95% पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं को अपने से ज़्यादा सम्मान देते हैं, अपने से ज़्यादा अच्छे से रखते हैं, क्योंकि आज महिला कहीं पीछे नहीं है और वो लोग भी जान चुके हैं कि महिला ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती है। इसलिए आज हम लोग सभी महिला मिलके होली का भी फंक्शन रखते हैं, महिला दिवस का भी फंक्शन रखते हैं और कोई मना भी नहीं करते हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि तुम लोग अच्छे से जीवन जियो, अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन हम लोग का भी जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उस चीज़ में हम लोग को भी रह के अपना कार्य करना है, ताकि हमारा देश का प्रगति हो, हमारा देश मजबूत हो। और जिस तरह से हमारा देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जो महिला को जो सम्मान दे रहे हैं, जो उन्होंने जो सबसे पहला सम्मान दिए, उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने सबसे पहले हमारे देश की महिला का इज्जत के बारे सोचे, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले हमारे देश में जो शौचालय नहीं था जिनके घर में, वो शौचालय देने का काम किए। तो हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे देश को ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मिले, जिन्होंने एक महिला को हमारे देश के सबसे ऊंचे पद पर उन्होंने बैठाने का काम किए, जैसे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब इतने महिला के बारे इतने सोच रहे हैं, तो हम सभी का भी दायित्व तो बनता है कि हम लोग भी मोदी जी के हाथ को मजबूत करें, ताकि हमारा भी इज्जत सम्मान जो प्रतिष्ठा है ऐसे मोदी जी के हाथ में रहें और हम लोगों को हमारे अधिकार मिले। इसके लिए हम सभी महिलाओं को एकजुट होके अपने स्वास्थ्य के बारे सबसे पहले सोचना है और हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे जिला जो धनबाद जिला है, इनके बारे सोचना है कि हम सभी मिलके कैसे समाज में अपना योगदान दें ताकि हमारा देश मजबूत हो। मैडम, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन अभी ऐसे कम उदाहरण है जब महिला सफल है और पुरुष उनके पीछे हैं। आप सांसद साहब को कितना सपोर्ट करती हैं और वो आपका कितना केयर करते हैं? नहीं, देखिए, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पति पत्नी। जब वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो वो गाड़ी निश्चित ही मंजिल तक पहुंचेगी। अगर कोई सपोर्ट नहीं करेंगे तो बीच में जाके उसका एक्सीडेंट होना ही है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि हर पति पत्नी को एक दूसरे की भावना का कद्र करना चाहिए, एक दूसरे की सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। जब सांसद जी को ज़रूरत होता है तो उनके कहीं भी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम रहते हैं, उनकी अनुपस्थिति हो जाती है, तो उस जगह में हम जाके अटेंड भी करते हैं। और खैर सांसद जी तो सांसद जी हैं, उनका जगह तो कोई नहीं ले पाते हैं, हम लोग भी नहीं ले पाते हैं लेकिन जितना भी करते हैं उनका कुछ काम हम लोग भी कर देते हैं। और आज आप लोगों के बीच में हैं तो ये तो सांसद जी का ही देन है। मेरा जो पहचान भी है तो आप लोग सांसद जी के ही नाम से जानते हैं, नहीं तो फिर सावित्री देवी एक गृहिणी थी। आज आप लोग सांसद जी की वाइफ, सांसद जी की पत्नी आप लोग बोल के जो संबोधन करते हैं, ये तो मुझे अपने पति से ही मिला है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो मैम, खाने पीने का सर डिमांड करते हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग मिल के बना लेते हैं। अच्छा, उनका भी खाना वो भी साथ देते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं। ऐसा है कि अगर जब किचन में हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के अपना खाने के जो रुचि है एक दूसरे से बना ले तो वो ज़्यादा पौष्टिक होता है, उसमें ज़्यादा प्यार होता है और वो खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। जी, तो आज के दिन सारे पुरुष महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अपने हस्बैंड के लिए, सांसद साहब के लिए कोई ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहती हैं? देखिए, आज उन्होंने सुबह का नाश्ता तो हम बनाए, उसके बाद 12 बजे का वो देख लिए। अच्छा, वो खुद देख लेते हैं। बोले 12 बजे तुम्हारा अपना आज का दिन है, तुम अपना एंजॉय करो। तो अभी हम लोग एक पूजा किए थे सोना पहाड़ी में, सभी महिला हम लोग घर की सारी मेंबर गए थे। अच्छा, तो वहीं से डायरेक्ट आज यहाँ आ रहे हैं। तो मतलब आपको भी बिल्कुल छूट मिल जाती है, आप भी अपने दिन को एंजॉय करें और वो भी आराम से अच्छे से काम करते हैं। धन्यवाद मैम। आप सुन रहे थे सावित्री जी को, और एक सादगी है और महिला, आज तो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये बात को रख रही हैं दिल को छू जाएंगी और बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं, अनुभवी हैं, साहसी महिला हैं। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कितना मज़ेदार लगा आज का बातचीत। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।